लाइन के लिए हम सबसे पहले आपको नंबर लाइन एक्सप्लेन करेंगे कि नंबर लाइन होती क्या है। तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के अंदर आपको रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए आपको एक नंबर लाइन चाहिए होगी, और नंबर लाइन जो होती है उसमें इंटीजर्स नंबर नज़र आ रहे हैं आपको, जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि आगे चलते जाएंगे। राइट हैंड पे हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, एंड नेक्स्ट जो होती है आपके पास लेफ़्ट हैंड की तरफ जो नंबर जा रहे होते हैं वो माइनस में नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। 0 आपका मिड में होता है, ठीक है। इसी तरीके से इसको हम नंबर लाइन कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, आपको जो क्वेश्चन नंबर आगे देखें, यहाँ पर आप देखेंगे 0 और 1। अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच के नंबर अंदर शो कर दें, तो इनके बीच में जो है मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं। अगर हमने इतने पार्ट को 10 पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि इतने नंबर्स के 10 पार्ट में डिवाइड किया, तो यहाँ पर आ जाता है आपके पास, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आएगा आपके पास 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9। ये बहुत सारे जो है वो नंबर आपको पॉइंट में मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप देखें तो इनके बीच में और मज़ीद नंबर हैं। अगर हम इसको और मज़ीद इंडिकेट करेंगे और हम 0 को और 0.1 को और 0.2 को लेंगे, तो इसके दरमियान में भी, इसके बिटवीन में भी जो वो बहुत सारे जो है वो नंबर होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने 0.1 और 0 को मज़ीद सॉल्व करना चाहा, तो मैं आपको यहाँ एक बता देती हूँ कि यहाँ पर जो है आपने एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, और उसमें अगर आपने 0.1 लिया तो 0.1 0.2 0.3 ये इस तरीके से नंबर जो है वो 0.2 के बीच के जो नंबर हैं वो कैसे होंगे। अब आप ज़रा देखना, ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो है वो नंबर का चलता जाता है। इनके दरमियान अनलिमिटेड नंबर होते हैं। जैसे 0.1 और 0.2 के दरमियान जो है वो 10 डिफरेंट नंबर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखेंगे आप 0.1 है तो अगला नंबर क्या होगा 0.11, ठीक है। फिर आएगा 0.12, फिर आएगा 0.13, फिर 0.14, फिर 0.15, फिर ऐसे चलते चलते यहाँ पर आ जाएगा 0.19। जब 0.19 आएगा तो इसके बाद ये जो है वो चेंज हो जाएगा 20 में। अब मज़ीद अगर हम इसको और करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में भी मज़ीद छोटे नंबर मौजूद होंगे। लेकिन अभी हम आपको इतना डीपली नहीं जा रहे, हम आपको एक्सरसाइज सिर्फ जल्दी लेकर आते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि 0.1 0 और 1 के बीच में जो नंबर है वो बहुत सारे नंबर हैं, 0.9 तक है, लेकिन इनके बीच में भी बहुत सारे जो है वो नंबर मौजूद होते हैं। अब इसके अलावा आप अपने एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, और एक्सरसाइज में आपको नज़र आता है 8/10। अब ये 8/10 जो है वो एक रैशनल नंबर है। इसको सबसे पहले हम पॉइंट में शो करेंगे। हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको हम एक पॉइंट में शो करेंगे। तो हम सबसे पहले इसका निकालेंगे, इसको चेंज करेंगे हम डेसिमल पॉइंट में, क्योंकि हमारे पास जितनी भी नंबर लाइन में नंबर है वो डेसिमल में है। तो डेसिमल में इसको चेंज करने के लिए हम करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.8। अब तो समझना बहुत आसान हो गया कि 0.8 का आ रहा है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर लिया 0.01, ठीक है। अब 0.1, अब यहाँ हमने लिया थोड़ा डिस्टेंस, क्योंकि मुझे इसको 10 पार्ट में डिवाइड करना है, थोड़ा मैं डिफरेंस यहाँ पर लूँगी, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, इस पार्ट में आप देखोगे इसमें 10 पार्ट है, जो मैंने आपको ऊपर इंडिकेट करके दिखाएं। अब यहाँ पर देखिए 10 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जहाँ 8 आता है 0.8, ये आपका मेन पॉइंट है जहाँ आपको आंसर में शो करना है। ये है आपका 0.8, तो दिस इज़ द आंसर। ये 0.8 जो है वो है आपका आंसर, और यहाँ आपने इसको ऐसे इंडिकेट करना है कि ये एरिया जो है आपका 0 से शुरू होगा, तो ये आपका हो जाएगा 0.8। अच्छा, यहाँ पर गलती थोड़ी सी हो गई, यहाँ 1 आना था, ठीक है, और यहाँ पर 2 आना था, और यहाँ पर 3 आना था। अच्छा जी, ये 0 ओके, ये नहीं है, बल्कि ये जो है वो 0 है, 0.8 तक जाएंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर 1 आएगा,
0.9 के बाद जो है वो क्या आएगा 1 आएगा। ऊपर लाइन क्लियर है, नज़र आ रहा होगा क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन ही इससे मैच हो रहा है। तो ये जो है आपका 0.1 से लेके ये सारा का सारा एरिया जो है वो आपका कहलाएगा 0.8 का। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। तो 0.0 से लेकर 0.8 तक जो एरिया है वो आपका हो गया सॉल्व। अब इसी तरीके से अगर हमें माइनस में क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन है -8/10, तो यहाँ पर आप बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। ये देखिएगा, अब यहाँ मिड में 0 है तो यहाँ पर हम थोड़ी सी लाइन और बढ़ाएंगे क्योंकि वहाँ सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और यहाँ नेगेटिव नंबर होता है। 0 के बाद मेरे पास यहाँ थोड़ी सी जगह नहीं, स्पेस नहीं है, यहाँ पर हमने -1 शो करना है। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको भी हम पहले डेसिमल में चेंज करेंगे। बहुत सिंपल है, -8 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, आपके पास आएगा -0.8। इसका मतलब है हमें लेफ़्ट हैंड की साइड मूव करना है, तो हम लेफ़्ट हैंड की साइड मूव करेंगे, हमारे पास आ जाएगा वही 0.1, 0.2, 0.3। इसी तरीके से आप नंबर लेंगे और 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 0.4, इस तरीके से चलते रहेंगे। अब जहाँ कहीं आपके पास 0.8 आएगा आपने उसको शो कर देना है, और यहाँ आपने 0.8 शो किया, -0.8 शो किया, और यहाँ से लेकर आप यहाँ तक जो है इसको इंडिकेट कर देंगे। ये आपका -0.8 जो है वो है आपका आंसर। ठीक है, ये आपका रैशनल नंबर में चेंज हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में जो है इसमें आप देखेंगे 1 होल नंबर 1/4। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है आपके पास? इसको सॉल्व करने का तरीका है, पहले इसको अपनी फॉर्म में ले जाएंगे। 4 1 ज़ा 4 और 1 प्लस करते हैं, 4 यहाँ से मल्टीप्लाई करता है, 4 1 ज़ा 4 और 1 जो है वो ऊपर वाला प्लस करता है। 4 1 ज़ा 4 और 1 कितना हो गया 5/4। आप इसको सबसे पहले डेसिमल में चेंज करेंगे, तो डेसिमल में चेंज करने के लिए आपके पास वही मेथड है, 5 डिवाइडेड बाय 4 = 1.25। अच्छा जी, 1.25 ये है आपका। अच्छा, इसको आप कैसे शो करोगे? इसका तरीका मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे पास जो है 1 से बड़े नंबर है, इसका मतलब है 0 तो हमारा यहीं रह जाएगा, और आगे माइनस वाले नहीं करना मुझे, इसलिए मैं इसको यहीं छोड़ देती हूँ। आगे लाइन जारी है, कंटिन्यू जाएगी यहाँ पर, और माइनस के नंबर होंगे जो हम अभी शो नहीं कर रहे। हमें आज प्लस के नंबर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 0 के बाद जो आता है वो आता है आपका 1, थोड़ा दूर बनाती हूँ, 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3, फिर आता है 4। काफ़ी लंबी जो है वो लाइन आपकी चलती जाएगी। अब यहाँ पर आप देखोगे 1 के बाद 25 है। ठीक है, 25। अब इसको मैंने आपको सॉल्व करना दिखाया था कि भाई 1 के बाद बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, तो आप इतना लंबा नहीं जाएंगे, बल्कि ये 1 और 2 के मिड में ही कहीं मौजूद होगा। मिड में नहीं, बल्कि एक इस लाइन को अगर हम फॉर एग्जांपल 25 100 का क्या होता है, चौथा हिस्सा होता है। अगर इसको हम 100 सपोज करते हैं, 1 और 2 को अगर हम सपोज करते हैं, यानी कि इनका 4 हिस्सा, यानी कि इनका 1/4, यानी कि इनका चौथा हिस्सा। 1 के बाद इनका चौथा हिस्सा जो कहलाएगा वो 1/, क्या कहलाएगा, 25 कहलाएगा। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसको आपको शो करके दिखाती हूँ कि ये इस 1.25 सॉल्व कैसे होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पर देखें आप, 1 के बाद इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लें। एक तो मिड हो गया, ठीक है, मिड का हाफ क्या होता है 0.4, यानी कि ये होगा आपका एरिया, 1.25 का एरिया होगा। देखो यहाँ पर फिर से देख लो, 1 और 2 के दरमियान जो है उनको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, ये हो गया 25, ये हो गया 50, ये 75, ये हो गया 100। तो इसका मतलब है ये जो एरिया होगा वो 1.25 का होगा, और यही आपका आंसर है। अब इसी को जो है हम माइनस में करना चाहेंगे। अगला सम देखें आप, -1/4 जी। वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था वो प्लस में था, बस ये माइनस में कैलकुलेटर से करेंगे। 4 1 4 5 हो गया, -5/4 आप इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, वही आंसर आता है, सिर्फ माइनस में आ जाता है, -1.25। अब ये देखिए यहाँ पर होगा कहाँ, 1 से आगे का नंबर होगा, 1 और 2 के बीच में ही होगा। तो 1 और इसको हमने पार्ट में डिवाइड कर लिया, 4 पार्ट में, क्योंकि 25 का आपको मैं बता चुकी हूँ 100 का चौथा हिस्सा होता है। अगर हम इसको सपोज करेंगे तो आपका यहाँ जो है वो यहीं कहीं होगा, 1 और 2 के दरमियान होगा। तो 1 और 2 के बीच में जो है वो छोटा सा एरिया आप कर लें, और यहाँ पर लाइन चलती जा रही है, मैं ऊपर करके नहीं शो करके नहीं दिखा रही, लेकिन आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये एरिया आपका बन गया। आप अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें है 2.3 2/3। इसको भी हम कैलकुलेटर से करते हैं, तो कैलकुलेटर में आपके पास देखिए 2, यहाँ देख लें आप, 2 डिवाइडेड बाय हम दबाएंगे 3,
तो आपका आंसर क्या आता है, आपका आंसर आता है अभी ये देखिए आप 0.666 एक सीरीज़ चल रही है। तो ये आपका जो है नॉन रिक्वायरिंग, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वायरिंग डेसिमल सिस्टम है। तो आप इसको करेंगे 0.666 करके, आप एक ही लिख दें या दो लिख दें, कोई मसला नहीं है आपको। ज़्यादातर हम पॉइंट के पास सिर्फ 2 ही नंबर शो करते हैं, डॉट डॉट लगा देते हैं। ये आपका आंसर आपको ये शो करना है, यानी कि 0.6 शो करना है। अब 0.6 यानी कि 0 और 1 के दरमियान होगा। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और उसके बाद आता है 1। ठीक है, 1 तक आप जाना नहीं है, बस इनके दरमियान में ही है कोई। ठीक है, अब हमने करना क्या है, यहाँ देखें जहाँ 0.6 आ रहा है और 0.7 आ रहा है, आपने करना क्या है 0.6 और 7 के बीच में ही है कोई नंबर है, तो 0.6 और 0.7 के बीच में आप एक लाइन ड्रॉ कर दें और इतने एरिया को आप इंडिकेट कर लें। और ये यहाँ से लेके कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा। 0 से लेकर ये आ जाएगा 0.66, ये यहीं कहीं जो है वो नंबर है। तो आप इसको शो कर दें, आपका आंसर आ गया। अब -2/3 ये भी आपको पता है, ये सिर्फ फ़र्क कितना होगा, माइनस में लिखना है, लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करना है। आंसर क्या होगा, बस -0.666 कर दें। ठीक है, डिवाइड कर लीजिएगा आप लोग। अब उसका 0.1, 0.2 इस तरीके से इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर लें। जब ये 10 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो 0.6 आ रहा है और 0.7 आ रहा है, उनके दरमियान आप 0.6 लिख दें और ये एरिया को आप इसी तरीके से माइनस में इंडिकेट कर दें। तो याद रखिएगा 0.6 और 0.7 के बीच में ही ये पॉइंट शो करना है। और ये नंबर जो है आगे चलते जाएंगे, लाइन आगे बढ़ी भी आपकी। ठीक है, ऊपर वाले सम्स में भी आप में अगर मैंने पॉजिटिव करवाया तो उस ऊपर वाले सम्स में भी आप आगे जाके कर लेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।